n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 2 AP दिया हुआ है। एक है 63, 65 और 67, ये ना है। एक AP और दिया हुआ है, एक AP और है, वो कौन सा AP है? 3, 10, 17, 3, 10, 17 है ना। के nवें पद क्या होंगे? nवें पद बराबर होंगे, nवें पद देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 ठो AP दिया हुआ है और इसमें हम लोग क्या ज्ञात करना है? हम लोग के एक ऐसा पद ज्ञात करना है। ये सीरीज आगे की ओर जाएगा और देखेंगे कौन ऐसा पद आ रहा है जहां पर दोनों का वैल्यू एक बराबर होगा। जैसे इस वाला AP और इस वाला AP, दोनों AP का मान एक बराबर होगा। अगर हम लोग देखेंगे इसमें प्रथम AP में तो A का वैल्यू क्या है बाबू? देखो तो प्रथम पद A का वैल्यू क्या है? 63 है। कितना है? 63 है। A का वैल्यू क्या है? 63 है। अगर हम लोग सारवंतर देखें, सारवंतर देखें D, तो सारवंतर D का वैल्यू क्या है? देखो तो A2 माइनस का A1, क्या लिखेंगे लोग? 65 माइनस का 63, 65 माइनस 2 की 63, ये ना लिखेंगे। अब देखेंगे घटाएंगे क्या होगा? 2। D का वैल्यू क्या आ गया? 2। अगर हम लोग इसका nवां पद निकालना चाहेंगे, n का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ तो? an लगाएंगे बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये ना मानेंगे? समीकरण 1 रहेगा, इसको मान लो, है कि नहीं? चाहे भी समीकरण 1 मत मानो, इसमें वैल्यू रख लो। दोनों में an का मान एक समान है। a का वैल्यू क्या है? 63 है, प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, इंटू D का वैल्यू कितना है? 2 है। कोई दिक्कत है क्या? अब an बराबर 63 है, 63 प्लस 2n माइनस का 2 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? an बराबर 63 में से 2 घटाएंगे, क्या होगा? 61 प्लस 2n, इसको मान लेते हैं समीकरण। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस AP में प्रथम पद A का वैल्यू क्या है? 3 है। सारवंतर, सारवंतर जो D है, D का वैल्यू क्या होगा जी बाबू? A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू क्या है? 10 माइनस का 3, घटाएंगे 7, माइनस 7 कहाँ? प्लस का 7 होगा ना। अब यहाँ पर फिर हम लोग an का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। a का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 7। यहाँ पर an है, n रखेंगे, an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हम लोग लिख लेंगे an बराबर -7 में से 3 घटा लो, माइनस का 4, 7n माइनस का 4, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? सेकेंड। कितना मान लेते हैं? समीकरण सेकेंड। अब हम करेंगे क्या? अच्छा कहले कि n का कौन ऐसा मान होगा जो इसमें बराबर होगा? कौन सा पद ऐसा होगा जिसमें n का वैल्यू बराबर होगा? हम लोग क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। कोई दिक्कत है यहाँ से? अगर समीकरण 1 और सेकेंड से करेंगे क्या? कोई के घटा लो, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें, हैं? अब देखो घटाने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बस लिखेंगे क्या? से समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर। अब देखो तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? an बराबर 61 प्लस 2n, ये ना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं?
एक उसको भी लिख लो। ए एन बराबर क्या है 7n माइनस का 4, या इसी को ऐसे लिख लेते हैं क्या, माइनस का 4 पहले कर लो प्लस का 7n है ना, तो हम क्या लिखे हैं n है कि x है, n है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत है क्या, गया काम से 61 और 4 इधर 0 हो गया ना, 65 प्लस माइनस तो माइनस होता है माइनस, 5 n में से 2 n घटेगा, 7 में से 5 घटेगा 2 घटेगा, 5 n बचेगा। अच्छा 65 को इस साइड में ले लाओ, ये 0 है, ये प्लस में 65 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का 65 बराबर माइनस का 5n, माइनस ले माइनस तो खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब हम लोग कह सकते हैं या 5n बराबर 65 कर सकते हैं क्या। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 देखो 65 लिखा है ना, n बराबर 65 बटा में 5, अगर हम लोग काटेंगे तो 5 के पढ़ा में जो 65 आता है वो 13 बार में आता है, 13 पचे 65, तो n का वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया। एक बात, अब इस दोनों एपी में 13वां पद ऐसे होंगे, 13वां पद ऐसे होंगे जो दोनों में ही एपी का जो पद आएगा दोनों का मान एक बराबर आएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। किसी को डाउट?